औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2022 LHC 1743 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जनाब। और इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है और आतिफ रियाज इसमें पटिशनर हैं। आतिफ रियाज वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर। Writ of certiorari. Before touching merits of the case, it would be advantageous to peep in the legislative history of writ of certiorari. कि जो writ of certiorari है उसको समझा जाए कि ये कैसे बनाई गई थी, कैसे इसका आगाज हुआ, कैसे इसको माना गया। Though in specific word does not define the word certiorarian, but the लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड सेरेटोरियन इज़ टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब ये है कि सर्टिफाइड जिसे किया जाए। फर्दर मोर थ्रू इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेरेटोरियर हैज़ नॉट बिन यूज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। इट सीम्स दैट सब्जेक्ट टू इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन दिस क्लास ऑफ द आर्टिकल वाज इंटेंडेड टू कन्फर ऑन द हाई कोर्ट्स अ जुरिस्डिक्शन सिमिलर टू दैट which the King's Bench Division of High Court in इंग्लैंड एक्सरसाइज इन सेरेटोरियन। ये हाई कोर्ट के ऊपर ही ये ज्यूरिसडिक्शन दी गई है जिस तरह के इंग्लैंड में किंग्स बेंच डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट इसको इस्तेमाल करता है। सेरेटोरियन ज्यूरिसडिक्शन इज ऑलरेडी स्टेटेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट wherever judicial jurisdiction is exercised by an inferior court after tribunal, it is in case of abuse or exercise। कि जब कोई इन्फीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल इस ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल करेगा तो ये केस बन जाएगा एब्यूज़ और एक्सेस का, लायबल टू बी करेक्टेड, जिसको ठीक करना ज़रूरी है, करेक्ट करना। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स यूज इज़ found in the period of records in the letter written in 1252 from Henry III to the mayor of Bordeaux। ये इसमें उन्होंने हिस्ट्री बयान की है जनाब कि ये इसकी 1200 में जो था ना, ये इसकी फैक्चुअल बैकग्राउंड के हवाले से भी बात की गई है। इन ऑर्डर टू लीज आउट प्रॉपर्टी बेयरिंग खसरा नंबर दिस ढोक दलाल रावलपिंडी में ये सूट प्रॉपर्टी है। एन एडवर्टाइजमेंट वाज पब्लिश बाय द डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एविक्वे ट्रस्ट प्रॉपर्टी रावलपिंडी इन प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर इनवाइटिंग बिड्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड पर्सन। ये ज़मीन को नीलाम करने की बात की गई। द पिटिशनर ने पार्टिसिपेट किया ओपन ऑक्शन में और डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल बिडर, और टोटल कंसिडरेशन इसकी 4 करोड़ 46 लाख रुपए थी जो कि उसने जमा करवा दी। In pursuance thereof, a lease agreement dated 18 September 2017 was executed between the petitioner and the Evacuee Trust Property, Government of Pakistan through the Assistant Administrator Evacuee Trust Property, Rawalpindi, initially for a period of 30 years, and possession was handed over to the petitioner। उसको petitioner को दे दिया गया जनाब, possession भी दे दिया गया अभी उसको 30 साल के लिए। The petitioner then applied for the commercialization of the lease property to respondent number 5 after obtaining no objection certificate from the Evacuee Trust Property. The commercialization was accorded on receipt of commercialization fee of rupees this। ये उसने कमर्शलाइजेशन के लिए दरखास्त दी, उसको मान लिया गया और उसने फीस जमा कर दी। इट इज़ क्लेम ऑफ द पिटिशनर दैट आफ्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ द लीज प्रॉपर्टी ही आल्सो सबमिटेड अ बिल्डिंग प्लान बिफोर रेस्पोंडेंट नंबर 5, and when he was intending to raise a commercial building, his lease has been cancelled through order dated 12 अगस्त 2021 with qualified intent and under political motivation। उन्होंने कहा जनाब मैंने जब सारा कुछ करवा लिया, कमर्शलाइजेशन का करवा लिया, तो मैंने जब इसका एक प्लान पेश किया इनको कि मैं यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मेरी लीज को कैंसल कर दिया गया। इसमें वो सेरिटोरियल करेक्शन के हवाले से या सर्टिफाइड के हवाले से रिट है
In the light of averments in the petition and after hearing learned counsel for the petitioner, the petition was admitted for regular hearing, wide order dated 26 August 2021. In order to rest the petition, the respondent submitted their report and parawise comments wherein it is asserted that the lease has been cancelled in exercise of power under section 25 of the. उन्होंने कहा जनाब हमने जो हमारा एविको ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ की सेक्शन 25 है उसके तहत हमने अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए इसको कैंसिल कर दिया एज इट वाज टू बी यूटिलाइज फॉर पब्लिक पर्पस, क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकते थे। इन सपोर्ट ऑफ दिस पिटिशन जो है ये कहा गया कौंसिल की तरफ से डेट लीज ऑफ द पिटिशन हैज बीन कैंसल्ड इन कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। ही एडेड दैट लीज प्रॉपर्टी वाज इनिशियली नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, but on account of political consideration it was later on made part of list to victimize the petition। उसने कहा जनाब पहले ये उस लिस्ट में शामिल नहीं थी पब्लिक पर्पस वाली में, बाद में इसको पब्लिक पर्पस पे शामिल कर लिया गया पॉलिटिकल प्रेशर के लिए और पिटिशनर को विक्टिमाइज करने के लिए। लर्नड काउंसिल emphasized that impugned action of the cancellation of lease is unilateral and even no notice was served to the petitioner। उसे तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और ये सरासर जो है ना जुल्म उसके ऊपर। इट इज आर्गोड दैट कैंसलेशन ऑफ लीज इन सच अ मैनर इज नाइदर परमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट 1975 नॉर द स्कीम फ्रेम्ड देयर अंडर। Learned counsel contended that the impugned action has been taken in pursuance to notification dated 27th May 2001 which cannot be given effect retrospectively। उनका जनाब ये एक ऐसे नोटिफिकेशन की बिना पर इसे कैंसिल किया गया जो कि 27 मई 2021 का नोटिफिकेशन था, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी लीज तो पहले की थी। इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट हिज कंटेंशन लर्नड काउंसिल हैज़ प्लेस्ड रिलायंस ऑन अब्दुल्ला एंड 7 अदर वर्सेस प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान थ्रू सेक्रेटरी एजुकेशन सिविल सेक्रेटेरिएट एंड अनदर 2021 PLC CS 272 सोमोटो case number 13 of the 2009 PLD 2011 Supreme Court 619 and Dr. Mrs. Naseem Qureshi versus Deputy Administrator Evacuee Trust Property Karachi and other 1987 CLC 213। जबकि दूसरी तरफ के कौंसल ने जो एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के थे उनका ये कहना था कि प्रॉपर्टी जो है वो एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड इट वाज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस, ये पब्लिक पर्पस के लिए रिक्वायर है, हमें अब ये पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए। सो इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द सेम फॉर द सेड पर्पस लीज वाज कैंसल्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसने कहा जनाब ये पब्लिक पर्पस के लिए हमें चाहिए थी इसलिए हमने इसका कैंसिल किया है लीज। London Council submitted that the petitioner being a lazy has no vested right to seek protection of the same through constitutional। उसने कहा जनाब ये constitutional protection के जरिए protection नहीं ले सकता। London Council further submitted that due compliance to section 25 of the Act 1975 has been made and even if there was some lapse that is curable because said provision was not mandatory। London Council contended that matter in issue falls within the policy making domain of executive। उसने कहा जनाब ये पॉलिसी मेकिंग का मामला है, इस हवाले से हमारी जब उसे पब्लिक पर्पस के लिए रिक्वायर है तो हम उससे ले सकते हैं। अब यहाँ पर अदालत हजूर ने जो है ना वो डिस्कस किया है कुछ पॉइंट्स को कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट 1975 कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अंडर द लीज एग्रीमेंट। इस हवाले से जो अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने कहा कि जनाब कि ये जो मैटर कैंसिल किया गया है इसको पिटिशन इज fails and is dismissed with no order to cut। The nutshell of the above discussion is that the circumstance impugned order of cancellation of lease of the petitioner cannot be termed as without lawful authority as per contemplation of Article 199(1)(a)(2) of the Constitution। Resultantly, this petition fails। यानी कि it is apparent from the record that impugned action of cancellation of lease is founded on a public purpose and the lease property is not the only property which has been earmarked for the said purpose, as already observed that powers are vested with the federal government to take over the possession of any Evacuee property for the public purpose. So the determination of suitability of property clearly vests with the executive government। No fetters can be put to the powers of the executive to utilize such property for public welfare only on the whims and
caprice of the lazy. Needless to observe that this whole exercise will not cause prejudice to the rights. उसने कहा जनाब उसके एग्जेक्टिव के जो पार्स है उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, पब्लिक पर्पज़ के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए, इसलिए उसने कैंसिल की है, इसलिए उसने दुरुस्त किया है। तो यूँ एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी वाले जो है ये केस जीत के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।